हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 33 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी के थ्रू पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप लोग को इस क्लास से यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प और बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी? तो दोस्तों, गुलबर्गा, इनमें से कौन से ऐसे शासक हैं जिसने अपनी राजधानी कैपिटल गुलबर्गा बनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहमनी शाह। बहमनी शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। इसके अलावा बात की जाए अगर बहमनी साम्राज्य की, तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था आपका बहमन शाह। बात करेंगे यहाँ पे हम बहादुर शाह जफर की, तो बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे बख्तियार खिलजी की, तो बख्तियार खिलजी जो था दोस्तों, यह खिलजी वंश से संबंधित था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आपके बौद्ध धर्म का एक अच्छा केंद्र था, आपके कहाँ पे स्थित है तो बिहार में स्थित था, उसे इसने ही विध्वस्त किया था 1193 ईस्वी में। ठीक है, 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में उसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी, जिसका आग 1 महीने तक जलता रहा। और यह जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था उसे किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है दोस्तों, यह आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका विजयनगर स्थित है। अगर विजयनगर की बात की जाए तो इसे किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों, जो विजयनगर था दोस्तों, इसकी स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी दोस्तों। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो आपका शक्तिशाली शासक था वह कौन था? तो कृष्णदेव राय था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। रैयतवाड़ी जो प्रथा थी दोस्तों, उस पर आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के राज व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, बात करेंगे अगर हम यहाँ पे दहेज प्रथा की, जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है दोस्तों, इसे किसने शुरू की थी? तो थॉमस मुनरो ने 1820 में इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दहेज प्रथा की, तो दहेज प्रथा की जो दोस्तों यह दहेज प्रथा था, यह उत्तर वैदिक से चलती आ रही थी, लेकिन यह आपके 1 मई 1960 को, ठीक है, 1 मई 1960 को आपका इसका एक एक्ट लाया गया। कौन सा? तो दहेज अधिनियम एक्ट का लाया गया था भारत में। तो इसके द्वारा आपके दहेज प्रथा को खत्म कर दिया गया। दहेज प्रथा को लेने और देने का दोनों को यह खत्म कर दिया गया, याद रखिएगा। अगर बात की जाए हड़प नीति के बारे में, तो हड़प नीति जो था दोस्तों, यह किसने शुरू की थी? लाल डलहौजी ने जो था वह हड़प नीति लागू किया था। ठीक है, हड़प नीति के जनक आपके लाल डलहौजी कहा जाता है और रेलवे का जनक भी आपके लाल डलहौजी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, हम समझते हुए ऐसे चलेंगे क्वेश्चन को आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शासन काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब जो था तो दोस्तों, यह मुगल वंश का शासक था। अगर बात करें औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसने दिल्ली की राजगद्दी पे 1658 में बैठा था। आपके दिल्ली की राजधानी जो आपका दिल्ली था दोस्तों, उस पर आपका शासन करने बैठा था गद्दी पर। अगर बात करें हम जिंदा पीर इसी कहा जाता है। इसके अलावा इसने जो सिख के 9वें गुरु थे दोस्तों, तेग बहादुर, सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने ही की थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें हम, इसने ही काशी विश्वनाथ मंदिर जो था है आपके वाराणसी में, औरंगजेब ने ही इसे तुड़वाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में हीरे का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुगल काल में जो हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था वह था गोलकुंडा। गोलकुंडा आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे आपके हीरे का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। बात करेंगे अगर पन्ना आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी आपके हीरे का माना जाता है। और यहाँ पे डिगबोई जो है यह आपके
तेल के लिए माना जाता है डिगबोई असम, जो कि इसे तेल कुआं, यह सबसे पुराना आपका तेल कुआं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आपके 148वें अनुच्छेद 148वें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आपके इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति करता है। अगर बात करें वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो एस दुबे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम आर्टिकल 32 की, तो इसे ही संविधान की आत्मा कहे थे। किसने कहा थे दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 124 की, तो अनुच्छेद 124 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 124 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह आपका प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो आपका प्रावधान आपके 124 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो है 356, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंस रूल लगाने की आपका यह व्यवस्था की गई है। अगर बात करें हम आर्टिकल 352 की, तो इसमें आपके राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगाने की प्रावधान है। और 360 में आपका वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस संविधान, ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान के किस निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी रूप दे दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब यह 300A में दिया गया है। बात करेंगे अगर हम वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, पहले कितने हुआ करते थे? पहले 7 हुआ करते थे। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोकायुक्त जो संस्था की स्थापना की गई थी वह आपके उड़ीसा में की गई थी, याद रखिएगा। कई जगह महाराष्ट्र बताता है, लेकिन महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे, लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम जो लोकायुक्त संस्था है यह आपके उड़ीसा में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पे कि यह जो आपका यूपीएससी का अवधारणा है यह किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यह ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया था। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यह यूपीएससी का जो पद है दोस्तों, यह आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 315 से लेके 323 तक आपके यूपीएससी का प्रावधान किया गया है आपके भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिथन त्यौहार मनाती है? तो दोस्तों नागालैंड की नागा जनजाति जो है दोस्तों यह मिथन त्यौहार मनाती है, याद रखिएगा। थारू जनजाति क्या करती है? दिवाली को शोक मनाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इलाकों में पाई जाती है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो आपका सिंधु जल समझौता हुआ था वह आपका 1960 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पे। बात करेंगे अगर हम यहाँ पे जो आपका 80% भाग है पानी के जल का वह पाकिस्तान लेगा, 20% जल का भाग जो होता है वह आपका भारत लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में किस नदी के तट पर स्थित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर। ठीक है, बराकर नदी पे आपका भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में
बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, हुगली आपका जो है पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता है दोस्तों, यह हुगली नदी पे स्थित है। मूसी नदी कहाँ पे है दोस्तों? मूसी नदी जो आपका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वह मूसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित जोड़ों में से जो कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जावावर। जावार जो होता है दोस्तों, जावर, यह उत्तर प्रदेश से सही मैच नहीं खा रहा है, बाकी आपका सही है। डिगबोई जो है असम से है, पन्ना जो है मध्य प्रदेश से है, और झरिया जो है आपका कोयला के लिए माना जाता है, यह आपके झारखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सीमेंट उद्योग का सबसे पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर गुजरात में सीमेंट उद्योग का सबसे पहला सफल कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से परमाणु एटम की खोज किसने की थी? तो परमाणु यानी एटम जिसे कहते हैं दोस्तों, परमाणु की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोई भी वस्तु, उसका द्रव्यमान जरूर होता है, लेकिन जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सैन्य सम्मान पाने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों सैन्य सम्मान पाने वाली पहली जो प्रथम महिला थी वह नीरजा भनोट थी। नीरजा भनोट जो थी दोस्तों, एक क्या थी? एयर होस्टेस थी, जो कि आपके हाईजैक होने के दौरान आपका जो जहाज हाईजैक कर दिया गया था, उस समय इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, काफ़ी लोगों की आपकी बचाव की थी। इसके अलावा इनको खुद को गोली लग गई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसलिए नीरजा भनोट को सैन्य सम्मान दिया गया था। और यही दोस्तों इन्हें पहली बार क्या दिया गया था? तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नीरजा भनोट को पहली बार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम जो आपकी मदर टेरेसा हैं, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1976 में दिया गया था। और विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी दोस्तों, यह कौन है? तो आपको पता होना चाहिए विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीरजा भनोट। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों पुष्कर मेला, सबसे बड़ा ऊंट मेला भी आयोजित किया जाता है। आपके पुष्कर मेला आपका राजस्थान में आयोजित किया जाता है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में नौचंदी का मेला किया जाता है। नौचंदी का मेला कहाँ होता है? आपके उत्तर प्रदेश में मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। बात करेंगे अगर केरल में तो नौका दौड़ होता है। और बिहार में आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार चढ़ने वाली आपसे पूछा जा रहा है तो संतोष यादव होंगी। अगर आपसे पूछता कि पहली बार जो चढ़ने वाली भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट पे, वह बछेंद्री पाल थी, लेकिन यहाँ से आपसे 2 बार पूछा है, तो 2 बार चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वह आपके संतोष यादव हैं, याद रखिएगा। आरती शाह ने क्या किया था? आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार की हैं। फातिमा बीबी जो है यह आपके सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, आपका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, याद रखिएगा। ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन है? फातिमा बीबी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 48 कितना है? तो 8,848.86 मीटर आपके माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह लोहित नदी पर स्थित है। भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। यह भारत का सबसे ऊंचा सड़क पुल है। बात करेंगे अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहा था बांग्लादेश में? या भारत और बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा था? तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है।
नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की बात की जाए, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे यमुना की। यमुना जो है आपकी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है आपका। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध खिलाड़ी गुरमीत सिंह सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह सिंधु जो है दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को लाइटिंग किड उपनाम से जाना जाता है? तो लाइटिंग किड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विश्वनाथ आनंद जो कि आपके चेस के प्लेयर हैं, शतरंज प्लेयर हैं, इन्हें लाइटिंग किड कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? तो माइंड मास्टर इनकी पुस्तक है। बात करेंगे अगर हम मैरी कॉम को, तो मैरी कॉम को क्या कहा जाता है? सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। सौरव गांगुली को क्या कहा जाता है? सौरव गांगुली को दादा के नाम से कहा जाता है और इन्हें बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। बात करेंगे हरभजन सिंह को, तो इन्हें टर्मिनेटर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से चुकंदर में पाया जाने वाला जो वर्डी लवक है वह कौन सा है दोस्तों? तो चुकंदर आप सभी ने खाए होंगे। चुकंदर में जो आपका लाल रंग का पदार्थ होता है, वर्डी लवक होता है, वह किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन के कारण आपका चुकंदर, आपका वर्डी लवक पाया जाता है आपके चुकंदर में। कैरोटीन में जो गाजर का रंग देता है, प्रदान करता है, कैरोटीन आपके गाजर में पाया जाता है। लाइकोपेन आपके टमाटर में पाया जाता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सेड्रोकोट्स कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था दोस्तों, और इसे किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था दोस्तों? तो जस्टिन ने कहा था। जस्टिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शासक को जैन ग्रंथों में सिंहसेन का उपनाम दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार को सिंहसेन उपनाम दिया गया था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, और जो बिंबिसार था दोस्तों, बिंबिसार का मृत्यु करके जो आपका इसका पुत्र था अजातशत्रु, यह आपके गद्दी पे बैठ गया था। अगर बात की जाए, जो बिंबिसार था वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगर बात करेंगे यहाँ पे हम, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था और अंतिम शासक उदयन था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है यह आपका कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नवंबर को। 28 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य क्षेत्र में फैली नीलगिरी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कब किया गया था दोस्तों? तो 2000, सन 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 2000 में इसे शामिल किया गया था। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है नीलगिरी पर्वत, याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम, दुनिया की पहली रामसर स्थल कोबार्ग प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों दुनिया की जो पहली रामसर स्थल है वह कोबार्ग प्रायद्वीप को शामिल किया गया था आपके रामसर स्थल में। बात करेंगे यह कहाँ पे स्थित है? तो यह दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात की तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो कौन है दोस्तों? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ की मुद्रा है कनेडियन डॉलर। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की जेरूसलम है और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकल। बात करेंगे आप जापान की, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है? तो जापान के वर्तमान में जो पीएम है दोस्तों यह है फुमिदा किशिदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि इस वीडियो से अपने और भी लोग, अपने साथी जो हैं दोस्तों, उन लोग भी इससे अपना प्रिपरेशन कर सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।